हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी। कौन कौन सी फेजेस होती हैं? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज सेनेसेंट फेज। अब इसके बाद में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? इसको 3 इवेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? इसके अंदर 2 स्टेप आते हैं। कौन कौन से? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? Gametogenesis refers to the process of formation of 2 type of gametes. Which one? First is male and second is female. इसका क्या मतलब है कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और कौन कौन से गैमेट्स बनते हैं? इसके अंदर 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। एंड दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। और इन्होंने कहा है कि ये जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। इन सम एल्गा द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दे आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। अब क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि इन गैमेट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनका आगे कैसे यूज होगा। तो इसलिए सबसे पहले उन टर्म्स को जानना जरूरी है कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो गैमेट्स में 2 टाइप की टर्म्स आती हैं। आइसोगैमेट्स आता है, एक हेट्रोगैमेट्स आता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आइसोगैमेट्स क्या होते हैं। इसमें कहा है कि जब 2 गैमेट्स अपीयरेंस में यानी कि एक्सटर्नल उनकी स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है ना, तो उनको कहते हैं आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स, यानी कि जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं। अब ये इसका डायग्राम देखो, ये एल्गी का डायग्राम है क्लेडोफोरा का। ये इसके गैमेट्स हैं और ये दोनों गैमेट्स हैं वो देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा। तो ये क्या होंगे? आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स भी कह सकते हैं इसे। तो ये होमोगैमेट्स होंगे। ये तो होते हैं आइसोगैमेट्स। अब इसके बाद में अपने देखते हैं हेट्रोगैमेट्स कैसे होते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअलिटी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप। ज्यादातर जो गैमेट्स होते हैं इन्होंने कहा है कि वो अलग अलग होते हैं देखने में, उनकी मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। कुछ एक एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर सेम होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, मेजोरिटी में क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं देखने में। तो उनको कहते हैं हेट्रोगैमेट्स, यानी कि दे आर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब इसमें इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? इसका एग्जाम्पल आएगा फ्यूकस। ये भी एक एल्गी है जो क्या आते हैं, हेट्रोगैमेट्स होते हैं। अब ये देखो, ये और ये दोनों क्या है, गैमेट्स हैं। ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। और ये दोनों देखने में क्या है, अलग अलग है। एक तो बहुत बड़ी है और दूसरी बहुत छोटी है। ठीक है, दोनों गैमेट्स अलग अलग है ना, तो हेट्रोगैमेट्स होंगे। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, कौन सी टर्म इनके लिए और यूज की जाती है, अब उसको देखते हैं। तो मेल गैमेट्स को कहते होते हैं एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को क्या नाम लेते हैं, और एग या फिर ओवम। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब अपने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे जिनके आगे इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी यूज होता है। तो सबसे पहले जो टर्म दी हुई है वो क्या है? बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोशियस। ये तीनों टर्म्स का मीनिंग एक ही है। ठीक है, बाइसेक्सुअल कोई होमोथैलिक कहते हैं, होमोथैलिक कोई मोनोशियस, यानी बाइसेक्सुअल कोई मोनोशियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इनका मीनिंग क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट्स। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं एक ही प्लांट के अंदर, सेम प्लांट के अंदर होती हैं, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का होना बाइसेक्सुअल होगा। यानी कि उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं।
मेल भी और फीमेल भी। और मोनोशियस किस लिए कहा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो सिंगल है तो मोनो, तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो मोनोशियस भी कह सकते हैं। दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होते हैं तो बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच। ये इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कि पूछ लेते हैं कि राइट अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल या मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन से आएंगे? अर्थवॉर्म आ जाएगा, स्पॉन्ज आ जाएंगे, टेपवॉर्म आ जाएंगे और लीच आ जाएंगे। ये तो थे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये तो थे ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स। अब बाइसेक्सुअल प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं? कुकुरबिट्स आते हैं और कोकोनट्स आते हैं, ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। अब ये बाइसेक्सुअल के बाद में कौन सा रीड करेंगे अपने? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, डायोशियस। अब ये भी सेम है इनका मीनिंग तीनों का, बस टर्म अलग अलग है लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब उसमें तो क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी। अब यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, कि अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जैसे मेल है तो मेल के अंदर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगी और फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर ही होगी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? पपाया एंड डेट पाम। एंड एनिमल्स, और एनिमल कौन सा आ जाएगा? कॉकरोच। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अब एक और टर्म है कि स्टेमिनेट का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं ना उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, और ये मेल फ्लावर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फीमेल के अंदर पिस्टिल होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी होती है? मेल के अंदर होती है स्टेमन और फीमेल के अंदर होती है पिस्टिल, ठीक है। जिसके अंदर स्टेमन होता है तो उसको कहेंगे स्टेमिनेट, और जिसके अंदर पिस्टिल होते हैं उनको कहेंगे पिस्टिलेट, ठीक है। अब ये तो थी इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब इसके बाद में कि गैमिट फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर सेल का डिवीज़न कैसे होता है, अब उसके बारे में अपने रीड करेंगे। सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, कि गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीज़न। इन हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज 2 टाइप ऑफ गैमिट्स आर प्रेजेंट, यानी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज के अंदर 2 गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने रीड किया था, मेल और फीमेल। गैमिट्स आर हैप्लॉइड, आइदर द पेरेंट प्लांट बॉडी में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। कि इनका कहने का क्या मतलब है कि जो गैमिट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे उनकी जो पेरेंट बॉडी है वो चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो। हैप्लॉइड होगा तो उसके अंदर डिवीज़न कैसी होगी और डिप्लॉइड होगा तो कैसी होगी? हैप्लॉइड होता है तो उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न प्रेजेंट होती है, और जो डिप्लॉइड होते हैं ना उनके अंदर मियोटिक डिवीज़न होती है। ये अपनों ने 11th क्लास में किया हुआ है। अब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के एग्जाम्पल क्या हैं और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में कौन कौन से आते हैं? मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के। और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी होती है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये हायर प्लांट्स होते हैं और ये लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनमें हैप्लॉइड होती है प्लांट बॉडी और इनके अंदर डिप्लॉइड होती है। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, गैमिट मदर सेल्स, undergo the meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes get incorporated into each gamete. इसका क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने बताया था कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसके अंदर सेल डिवीज़न मियोसिस होती है, जिससे क्या होता है वो डिप्लॉइड जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने कहा एक स्पेशल सेल भी होती है जिसको कहा जाता है मियोसाइट, यानी कि गैमेट मदर सेल, जिससे क्या है कि आगे स्ट्रक्चर्स बनती हैं इसकी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स इसकी बनती हैं। अब इसमें अब आपको समझ में आएगा ये इसकी जो टेबल दी हुई है इससे आपको समझ में आएगा कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब है। तो जैसे अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट,
यानी कि मदर सेल होगी तो उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे 46। जैसे हम रीड करते ही हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उसका डिवीज़न हो जाता है यानी कि मियोसिस होगा तो वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगी तो वो कितने हो जाएंगे, उसके हाफ हो जाएंगे। तो 46/2 कर देंगे तो 23 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे इसके अंदर। फिर आएगा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 12 होते हैं। और अगर इसके अंदर गैमिट्स देखेंगे तो नंबर ऑफ गैमिट्स कितने हो जाएंगे 6, यानी कि 12 का हाफ। ये अपने को लर्न करने पड़ेंगे कि किसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में कितने होते हैं और हैप्लॉइड। अगर अपने को डिप्लॉइड फॉर्म याद हो जाएगी ना तो इसकी हैप्लॉइड अपने आप लर्न हो जाएगी, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड ही करना है। तो आपको ये इसका टेबल लर्न करना पड़ेगा। तो ह्यूमन बींग के अंदर 46 है, हाउस फ्लाई के अंदर 12 क्रोमोसोम्स होते हैं, रैट के अंदर 42 होते हैं, डॉग के अंदर 78 होते हैं, कैट के अंदर 38 होते हैं, फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 एंड मेज के अंदर 20। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ह्यूमन बींग के अंदर, हाउस फ्लाई के अंदर और मेज के अंदर। इस पे तो कई बार मैंने भी क्वेश्चन देखा है, तो आप याद लेकिन सभी करना, ठीक है। लेकिन सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये तो क्या था इसके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के बारे में। और इससे गैमेटोजेनेसिस जो एक टर्म है अपनी क्लियर होती है। क्या होती है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब गैमिट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद में गैमिट का ट्रांसफ़र कैसे होगा वो प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है अभी इसका। प्री फर्टिलाइजेशन में अपनों ने क्या क्या 2 मेन स्टेप देखे थे, कौन कौन से थे, गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफ़र, जिसमें से अपनों ने गैमेटोजेनेसिस कर लिया। अब अपने रीड करेंगे गैमिट ट्रांसफ़र। आफ्टर गैमिट फॉर्मेशन दे फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट द फ्यूज़न, यानी कि गैमिट के बनने के बाद में अब इनका फ्यूज़न करवाया जाता है कि मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमिट्स आर मोटाइल, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेल गैमिट होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमिट होती है वो स्टेशनरी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेल गैमिट होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं अपने साइज़ में, और जो फीमेल गैमिट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो ये छोटा है, कोई भी चीज़ है अगर छोटी है हल्की है तो वो जल्दी से दौड़ेगी ना, और अगर कोई चीज़ भारी है तो उसका थोड़ा दौड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि वो थक जाते हैं जल्दी। तो मेल गैमिट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में स्मॉल होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ये मोटाइल होंगे, और जो फीमेल गैमिट्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, यानी कि स्टेशनरी यानी नॉन मोटाइल होंगी। ये याद करने की ट्रिक मान सकते हो कि छोटे होंगे तो वो जल्दी मूव करेंगे, और जो बड़े होते हैं लार्ज होते हैं साइज़ में वो मूव नहीं करते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब इसका एक्सेप्शन है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं यानी कि जिनके दोनों मेल और फीमेल गैमिट होते हैं वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम होते हैं, और क्या होते हैं मूवमेंट भी सेम होती है उनकी, और कई बार तो छोटे बड़े भी होते हैं लेकिन उनकी मूवमेंट फिर भी सेम होती है। तो वो एक्सेप्शन क्या क्या है, फंजाई और एल्गी। इनके अंदर क्या होता है कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट दोनों ही मोटाइल होते हैं, ठीक है। देयर इज़ ए नीड फॉर मीडियम थ्रू विच मेल गैमिट्स मूव, यानी कि अब अपनों ने ऊपर क्या पढ़ा था कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, तो मेल गैमिट है वो मोटाइल होते हैं। अब मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचना है तो इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत तो पड़ेगी ना कि वो वहाँ तक पहुँच सके, तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू क्या है ये गैमिट है वो मूव कर सकें। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स एल्गी, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स वाटर इज़ मीडियम, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर मीडियम क्या यूज़ किया जाता है, वाटर, कि पानी के थ्रू वो फीमेल गैमिट तक पहुंचते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो मेल गैमिट्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं जो कि फीमेल गैमिट्स तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, कि क्योंकि आधे मेल गैमिट्स होते हैं रास्ते में जाते जाते डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं,
तो इसलिए लार्ज नंबर में मेल गैमिट्स बनते हैं, जिससे क्या है कि फीमेल गैमिट तक कुछ एक मेल गैमिट पहुँचे, उनमें से कोई एक मेल गैमिट है वो फ्यूज़ कर जाता है और बाकी सारे मेल गैमिट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं बिल्कुल। अब इसके अंदर अपने क्या देखते हैं, और इन फ्लावर बियरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन कैरी द मेल गैमिट्स। अब अपनों ने देखा था कि जो लोअर प्लांट्स थे उनके अंदर तो वाटर इज़ द मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, गैमिट के ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन फ्लावर बियरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स कैरी द मेल गैमिट। अब क्या होता है, एक स्टेप होता है पोलिनेशन, जो कि फ्लावर्स के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लावर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक लेके जाते हैं। तो पोलन ग्रेन कैरी करते हैं मेल गैमिट को और फीमेल के स्टिग्मा के तक लेके जाते हैं, यानी कि फीमेल की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्टिग्मा होता है। अब ये इसके बारे में ये पोलिनेशन पूरा प्रोसेस होता है, और ये अपने जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद में, तो उसके अंदर डिटेल से रीड करेंगे कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर स्टिग्मा कैसे होती है, कहाँ होती है, और ये कैसे होता है प्रोसेस। अभी तो सिंपल अपनी ये समझ लेते हैं कि मीडियम कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। एक तो वाटर यूज़ हो रहा था, और एक है वो फ्लावर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, वो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचा रहे हैं। तो ये फीमेल गैमिट के कौन से ऑर्गन पे पहुंचाते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोलिनेशन है वो दो टाइप से होता है, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर आइदर ऑफ सेम प्लांट। इसका मतलब सेल्फ मतलब खुद के अंदर ही पोलिनेशन करना, कि एक मान लो एक प्लांट है, उसके अंदर दो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वो क्या करेगा कि एक फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास मेल गैमिट को पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। जैसे अब मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ये एक फ्लावर लगा हुआ है, एक ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ, यहाँ पर मान लो कि मेल गैमिट्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, पोलिनेशन होगा, इसके मेल गैमिट इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्लांट लेते हैं, इसमें मान लो ये दो प्लांट ले लिए कि इसके ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक फ्लावर लगा, तो इसके जो मेल गैमिट्स होंगे ना पोलन ग्रेन के थ्रू इसके इस फ्लावर पे जाएंगे जब, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो ये था पोलिनेशन का प्रोसेस। वैसे इसकी डिटेल स्टडी अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, और इसी से अपना जो फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसका नेक्स्ट इवेंट करते हैं, वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो होता है सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन इज ए कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट और फ्रॉम सेम पेरेंट टू फॉर्म द जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का परमानेंट फ्यूज़न हो जाता है, और फ्यूज़न होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है जाइगोट। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, चाहे वो सेम प्लांट के अंदर हो चाहे वो डिफरेंट प्लांट के अंदर हो, ये ज़रूरी नहीं है। बस इसका प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होने से जाइगोट बनेगा। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर एक और टर्म आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या होती है वो, पार्थेनोजेनेसिस। ये तो मान लो कि ना क्वेश्चन पूछा जाता है इसको एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन फीमेल गैमिट्स अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब एक अकेली फीमेल गैमिट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करती है ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन किए। मतलब मेल और फीमेल गैमिट अलग अलग का फ्यूज़न होके जाइगोट नहीं बनता इसके अंदर अकेली फीमेल है
वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है बिना फर्टिलाइजेशन किए। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, एक तो हो जाएगी लिजर्ड, ठीक है, रोटीफर्स, हनी बी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कि पार्थिनोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, लिजर्ड, रोटीफर एंड हनी बीज। ओके, फिर इसके बाद में अब बताया कि सिनगैमी है वो कहाँ पर होता है, सिनगैमी का प्रोसेस कहाँ होता है। तो सिनगैमी अकर आइदर इन एक्सटर्नल मीडियम और इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिनगैमी का प्रोसेस है या तो बॉडी के बाहर यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर किसी एक्सटर्नल मीडियम के अंदर होगा, या फिर इंटरनल मीडियम। इंटरनल मीडियम का मतलब है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट या फर्टिलाइजेशन होता है। तो दो मीडियम हो गए इसके। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, यानी कि जैसे कि फिशेस वगैरह हैं वो एग देती हैं, कहाँ पर देती हैं, पानी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, व्हेन एग फॉर्म इनसाइड द बॉडी वेयर इट फ्यूज विद मेल गैमिट्स। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो एग फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। अब अपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल देखिए तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सारे एल्गी आ जाएंगे, फिशेज आ जाएंगी और एम्फीबियंस आ जाएंगे, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, सारे फंजाई आ जाएंगे, हायर एनिमल्स आ जाएंगे। अब हायर एनिमल के अंदर कौन कौन से आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स मतलब अपने ह्यूमन बींग्स वगैरह सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये था कि सिनगैमी का प्रोसेस कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ होता है। एक तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो सकता है जैसे कि पानी वगैरह में, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एग देते हैं और वहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वहीं पे वो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होते हैं। और एक होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर देखें तो ह्यूमंस के अंदर एक बेबी का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है ना, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इससे अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किसे कहेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में जो इवेंट होता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब इसके अंदर दो स्टेप होते हैं इसमें भी, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे जाइगोट। जाइगोट जैसे हमने वैसे रीड किया है कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि मेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, एन होता है मेल गैमेट। जैसे अब देखो डिप्लॉइड कैसे होगा, अब ये मेल है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब ये एन है, ये भी एन है। अब इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है ना तो इससे क्या बन जाएगा, 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। 2n मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड मतलब यानी कि क्रोमोसोम जैसे अपने ह्यूमन के अंदर 46 है तो मतलब 23 पेयर्स हैं, तो 23 इंटू 2 46 हो गया, तो इसलिए उनको डिप्लॉइड कहा है। तो जाइगोट क्या होते हैं, हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है तो उसके अंदर जो मीडियम होगा वो भी एक्सटर्नल ही होगा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो उसके अंदर जो जाइगोट है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, ना कि बाहर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड एनवायरनमेंट। अब इन्होंने कहा है कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है तो उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है
तो उसको क्या है कि वो डेंजर में हो सकता है कि प्रीडेटर उसे खा सकते हैं, ठीक है, शिकारी उसका शिकार भी कर सकते हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है। A fungi and algae zygote develop thick wall that resistant to desiccation and damage। अब जो फंजाई और एल्गी होते हैं ये क्या करते हैं, जाइगोट के चारों ओर एक वॉल बना लेते हैं। मान लो कि ये जाइगोट है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक वॉल बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जाइगोट है वो सेफ रहता है, ठीक है, और डैमेज नहीं होता फिर ये। इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। मतलब कि जब वॉल बन जाती है उसके चारों ओर तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, कि मतलब वो जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा, और वो यानी उस वॉल के अंदर ही क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा, खुद को डेवलप करता रहेगा, ठीक है। और जर्मिनेट होने से पहले की कंडीशन होती है वो ये। जाइगोट इज द वाइटल लिंक that ensures the continuity of species between organisms one generation to next। अब इन्होंने क्या कहा है कि जाइगोट होता है एक लिंक होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाने का। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स बिगन द लाइफ ऑन सिंगल सेल जाइगोट। इन्होंने कहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है वो अपनी लाइफ को कहाँ से शुरू करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। और वो सिंगल सेल क्या होती है, जाइगोट। जाइगोट से ही एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो शुरू होती है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद में ही बाकी उसका डेवलपमेंट होता है। ये तो था जाइगोट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद में दूसरा जो इसका पॉइंट आता है वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो जाइगोट है, अब ये दो प्रोसेस से होके गुजरता है। कौन कौन से, सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन। दो स्टेप हो गए इसके अंदर। सेल डिवीज़न में क्या करता है कि जाइगोट है उनमें सेल के नंबर को इंक्रीज़ करता है। सेल डिवीज़न से सेल के नंबर ही इंक्रीज़ होंगे। फिर उसके बाद में सेल का डिफरेंशिएशन होता है। सेल का डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि आगे जो सेल्स हैं वो आगे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, कि सेल्स बनती है, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एम्ब्रियोजेनेसिस का एक प्रोसेस है। अब ये तो था एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में सबसे पहले अपन ने देखा कि जाइगोट किस कंडीशन में जाता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप से गुजरता है। उसके बाद में अपने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी है, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। इस पे तो यानी कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स एंड विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। तो ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फीमेल पेरेंट। यानी जब जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस शेल आर लीड टू सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं वो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एग्स का फॉर्मेशन होता है, वो पेरेंट की बॉडी के बाहर होता है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। तो जिनका जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है उनको बोलते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, और जिनका डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर होता है ना उनको बोलते हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपने। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, यानी कि जाइगोट का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल पेरेंट बॉडी, यानी कि फीमेल पेरेंट की बॉडी में, जैसे ह्यूमन के अंदर है। अब ह्यूमन के अंदर बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो उसकी बॉडी के अंदर ही होता है ना, तो हम क्या हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं हम। और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ यंग वंस आर डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जब बेबी डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर,
यानी 9th मंथ के बाद वो क्या करता है, फिर बाहर की तरफ डिलीवर हो जाता है। अब यानी कि जब वो उसकी ग्रोथ हो जाती है पूरी अच्छे से, उसके बाद में उसकी डिलीवरी होती है। ओके, फिर है आफ्टर पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वन हैच आउट। तो ओविपेरस क्या होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, और जो एग्स कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस शेल, यानी एग्स है वो एक हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं, जिससे क्या है वो एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। और इसके अंदर ये बाहर कब निकलते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं एग के अंदर, उसके बाद में खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। और विविपेरस में इसके अंदर क्या होता है कि जाइगोट है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होके फिर उसके बाद में जब ग्रो हो जाता है कम्प्लीटली, उसके बाद में डिलीवर होता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर बिकॉज केयर एंड प्रोटेक्शन। जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर केयर और प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं और ये बाहर होते हैं, तो इनको क्या होता है दूसरों से डेंजर भी होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव प्रोसेस होता है। ये थे ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद में फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, हमने रीड किया कि जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं, और जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। मतलब फ्लावर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके अंदर जाइगोट होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ओवेरी होती है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सीड क्या करते हैं, आगे जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन और एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। और ओवरी से फ्रूट बनता है जो क्या करती है, विच डेवलप ए थिक वॉल दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। यानी कि फ्रूट बनने के बाद में इसके चारों ओर एक वॉल बन जाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं, और ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, यानी कि प्रोटेक्ट करती है कि वो फ्रूट है वो ख़राब ना हो, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया इसका। अब ये जैसे इसका दिया हुआ है कि कौन सा सीड है, ये ना मटर की, आपको दिख रहा होगा कि ये मटर है, ठीक है, पी स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो बाहर की जो कवरिंग होती है ना, जो अपने खोल के फिर उसके बाद में उसके सीड्स निकालते हैं, तो बाहर की कवरिंग को तो बोलते हैं पेरिकार्प। यानी कि वो क्या करता है कि पी के जो सीड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है कि वो ख़राब ना हो। फिर जो अंदर के जो अपने ग्रीन वो उसके निकालते हैं वो सीड्स होते हैं, ठीक है, जिससे अपने सब्जी बनाते हैं, तो दे आर द सीड्स। और जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है वो पेरिकार्प होती है। सो गाइज ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है अपना, और 12th क्लास का जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं तो उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको एज इट इज़ इसके नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन।